अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। रंगारेड्डी के इस गांव में असखुद लॉकडाउन। कोरोना के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के कावाडीपल्ली गांव में ग्राम पंचायत की जानिब से अपने तौर पर लॉकडाउन को नाफिज कर दिया गया है। ये गांव जिले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल में है। क़ब्ल इस लॉकडाउन के सिलसिले में ग्राम पंचायत की जानिब से करारदाद पेश की गई। इस गाँव में कोरोना के मामलात की वजह से 2 दिन के वक्फे से माँ और बेटे की मौत हो गई। मुकामी अफराद का मानना है कि दीगर रियासतों के लोगों के यहाँ आकर काम करने और ज़रूरी अशा के लिए इस गाँव को आने से कोरोना के मामलात में इजाफा हुआ है। ग्राम सरपंच सुजाता ने कहा कि कोरोना मामलात को काबू में करने के लिए ही अपने तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश का है इंतबाह। महकमे मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ अजला के कई मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। साथ ही रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। खलीज बंगाल में मंगल को हवा के कम दबाव का इलाका बना रहा, जिसके जेर असर तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद और जगत्याल में शदीद बारिश की पेशनगोई की गई है। हर बुखार को कोरोना ना समझें, तेलंगाना के 13 अजला में मलेरिया और डेंगू बुखार। तेलंगाना के महकमे सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि रियासत में मौसमी बीमारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। इसको रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। मच्छरों और लार्वा के खात्मे के इकदाम भी किए गए हैं। उन्होंने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि रियासत के कुछ अजला में मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। हैदराबाद, खम्मम और कुत्तागुड़म अजला में डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। अब तक रियासत भर में डेंगू के 1200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मलेरिया और डेंगू बुखार से कुल 13 अजला मुतासिर हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर के 20 अजला में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रहे हैं। रियासत में कोरोना वायरस कंट्रोल में है। हर बुखार को कोरोना ना समझें। अगर आपको बुखार हो तो फौरी तौर पर टेस्ट कराने का मशवरा दिया जाता है। कोरटला के आनंद शॉपिंग मॉल में भयानक आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। जगत्याल जिले के कोरटला टाउन में वाक़ मशहूर आनंद शॉपिंग मॉल में भयानक आग लग गई। इस वाक़े में शॉपिंग मॉल में मौजूद कपड़े जलकर राख हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक आग लगने का यह वाक़या मंगल की रात 3 बजे शुरू हुआ। चारशंबे की सुबह तक शॉपिंग मॉल में आग वक्फे से भड़क रही थी। कोरटला और अतराफ के फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में भारी नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह फौरी मालूम नहीं हो सकी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। निमोनिया से महफूज रखने हैदराबाद में वैक्सीन का आज से आगाज़। जिले कलेक्टर हैदराबाद शर्मन ने कहा कि बच्चों को निमोनिया से महफूज रखने के लिए जिले हैदराबाद में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दिया जाएगा। ये वैक्सीन चारशंबा 18 अगस्त से हिंदुस्तान में शुरू किया जा रहा है। जिले कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 6 हफ्तों की उम्र के बच्चों को इस वैक्सीन का पहला डोज, 14 हफ्तों में दूसरा डोज और 9 महीने में तीसरा डोज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में कई बरसों से यह वैक्सीन दस्तियाब है, लेकिन हुकूमत की जानिब से यह वैक्सीन महकमे सेहत की जानिब से 18 अगस्त से शुरू की जा रही है। जिले कलेक्टर ने कहा कि इस वैक्सीन से निमोनिया, सेप्टिसेमिया, मेनिनजाइटिस, साइनोजाइटिस जैसे अमराज का खात्मा किया जा सकता है। इन्होंने ज़िले की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने बच्चों को यह वैक्सीन दिलवाएं। गवर्नर तेलंगाना की वालदा चल बसी। तेलंगाना गवर्नर की वालदा का इंतकाल हो गया। गवर्नर तमिलिसाई सेवेंद्रा राजन की वालदा कृष्णा कुमारी, जिनकी उम्र 80 साल थी, कल उन्हें खराबी सेहत की बिना पर हैदराबाद के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इनका वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा था। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। गवर्नर के वालदा के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ताज़ियत का इजहार किया है। यौम आशुरा के मौके पर जुमा को आम तातील का ऐलान जियो हुआ जारी। हुकूमत तेलंगाना ने यौम आशुरा के आम तातील की तारीख में तब्दीली की है। 9 मुहर्रम की इख्तियारी तातील की तारीख में भी तब्दीली की गई है। इस ताल्लुक से जियो जारी हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मुतल्ला किया था कि रुवियत के मुताबिक 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का एहतमाम बितरतीब चारशंबा 18 अगस्त और जुमेरात 19 अगस्त के बजाय जुमेरात 19 अगस्त और जुमा 20 अगस्त को किया जाएगा, जिसकी मुताबियत में हुकूमत ने आम तातीलात और इख्तियारी तातीलात के एलामिया की तरमीम की है। अब जुमेरात 19 अगस्त को 9 मुहर्रम की इख्तियारी तातील रहेगी, जबकि यौम आशुरा के मौके पर जुमा 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया गया है। तेलंगाना ई-सेट एग्जाम के रिजल्ट्स हुए जारी। इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी कोर्सेज के दूसरे साल में दाखिला लेने के लिए मुनक्किदा तेलंगाना ई-सेट के नताइज जारी कर दिए गए हैं। रियासती हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पापी रेड्डी ने रिजल्ट्स जारी किए। उन्होंने कहा कि 95.16% स्टूडेंट्स नताइज में कामयाब हुए। इस महीने की 3 तारीख को तकरीबन 24,000 स्टूडेंट्स ने इम्तिहान में शिरकत की। ई-सेट की काउंसलिंग का अमल इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। स्लॉट बुकिंग 24 से 28 और उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जाँच पड़ताल 26 से 29 अगस्त तक होगी।
नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के बच्चों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा हल्के के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के बच्चों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। मंगल को रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मोदी से मुलाकात की। बताया जाता है कि अरविंद की मंगल को शादी की सालगिरह थी। इसी मुनासिबत से उन्होंने अरकान खानदान के साथ मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के क़याम की पेशकश। साबिक़ा वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने तेलंगाना हुकूमत को स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में कायम करने की पेशकश की। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट BRKR भवन में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की। इस कौमी सतह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर को हैदराबाद में कायम करने की पेशकश पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने ट्रस्ट के जिम्मेदारों को तयक़्क़ुन दिया कि इंस्टीट्यूट के क़याम पर हुकूमत की जानिब से हर मुमकिनाना मदद की जाएगी। इस मौके पर अनिल शास्त्री ने बताया कि रियासत के तलबा और नौजवानों को न सिर्फ फ़न्नी तरबियत फराहम की जाएगी बल्कि मुख्तलिफ कोर्सेज भी उनके ट्रस्ट की जानिब से शुरू किए जाएंगे। उनके ट्रस्ट ने हैदराबाद को इस इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए मौजूद मुकाम समझा है। वजीफ़ा पैराना साली के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इस महीने से 57 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को वजीफ़ा पैराना साली फराहम करेगी। चंद दिन पहले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीफ़ा पैराना साली के लिए हद उम्र को घटाकर 65 बरस से 57 बरस करने का फैसला किया था। हुक्मरान जमात TRS ने साल 2018 के इंतखाबात में 57 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को वजीफ़ा पैराना साली फराहम करने का वायदा किया था। TRS ने वजीफ़े की हद उम्र को एक मरतबा फिर घटा दिया है। मुख्तलिफ ज़ुमरों के माहाना वज़ाइफ 1000 रुपये को बढ़ाकर 2016 रुपये किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने नए कवायद और कवानीन के मुताबिक वजीफ़ा पैराना साली के लिए अहल इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल शुरू किया है। दरख्वास्तों देने की आखिरी तारीख 31 अगस्त होगी। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ख़रीबी मी सेवा या ई सेवा पर दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्तों के साथ पैदाशी सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID और कोई एक शनाख्ती कार्ड मुंसलिक किया जाए। हुकूमत मी सेवा या ई सेवा को रकम अदा करेगी। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए यह मराकज़ कोई फ़ीस वसूल नहीं करेंगे। वज़ीर देरपा राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का असल मकसद गरीबों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना है। मेरे वालिद मुझे IAS बनाने के ख्वाहिशमंद थे। मैं वालिद की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ सियासत पे कूद पड़ा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बेटे तारक रामाराव ने किया इस बात का इंकशाफ। KTR ने ज़िले रंगारेड्डी में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि साल 2006 में वो अपने वालिद के इल्म के बगैर इस वक्त सियासत में दाखिल हुए जब चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज मरकज़ी वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया। KTR ने बताया कि उन्होंने TRS के एक वर्कर की हैसियत से काम करना शुरू किया। जब उनके वालिद को यह मालूम हुआ कि वो सियासत में सरगर्म हो रहे हैं तो उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी। मस्जिद वज़ीर अली से कल शहदाए करबला के जलसे से बैरिस्टर ओवैसी करेंगे खिताब। जुमेरात 19 अगस्त को रात 9 बजे जलसे का आगाज़ होगा। खुसूसी खिताब बैरिस्टर ओवैसी करेंगे। कोकटपल्ली के वजीफ़ा याबाओं के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूरी। कोकटपल्ली इलाके में रहने वाले सनती मुलाजिमीन जो 1995 के एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम के तहत आते हैं उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करें। कोकटपल्ली के EPS 1995 के तमाम वजीफ़ा याब ख़रीबी मी सेवा सेंटर या फिर अपने पेंशन देने वाले बैंक या फिर ख़रीबी EPFO के दफ्तर में दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को खोलने की तारीख का ऐलान। आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की कम होती शरह के पेश नज़र लंबे अरसे से बंद चल रहे उत्तर प्रदेश के स्कूल जल्द ही बच्चों से गुलजार होने वाले हैं। कोरोना इन्फेक्शन के कम होते मामलात के दरमियान रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने 1st क्लास से 5th क्लास तक के प्राइमरी स्कूलों को 1 सितंबर और 6th क्लास से 8th क्लास तक के स्कूलों में दर्स व तदरीस का काम 23 अगस्त से शुरू करने की हिदायत दी है। रियासत के महकमा तालीमात ने इस ज़िमन में बुध को ज़रूरी हिदायत सरकारी स्कूलों, मंजूर शुदा स्कूलों और दीगर बोर्डों के चलाने वाले कॉलेजों को जारी किए हैं। गैर सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे हुआ महंगा। बैनुल अक़वामी बाज़ार में गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क में गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में आज 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बुध के रोज़ दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 25 रुपये 50% बढ़ाकर 834 रुपये 50 पैसे हो गई है। हुकूमत फौरी तौर पर LPG की बढ़ती कीमत वापस ले, कांग्रेस ने दिया बयान। कांग्रेस ने मुल्क पर उज्ज्वला स्कीम के नाम पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रसोई गैस के आसमान से छूती कीमतों ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर LPG की कीमत वापस लेकर आवाम को राहत देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों पर BJP की नज़र, मुसलमानों को भी टिकट।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब एक ऐसे हदफ पर जमी हुई है जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते हैं। बीजेपी अब हर असेंबली हल्के में मुस्लिम वोटों के एक हिस्से को पाने की कोशिश करेगी। पार्टी 44,000 मेंबरान को भेजेगी जो मुस्लिम खानदानों से मिलेंगे और इनसे बात करेंगे और इन्हें मोदी और योगी हुकूमतों की तरफ से किए जाने वाले फलाही कामों से आगाह करेंगे। पार्टी हर असेंबली हल्के में 5,000 मुस्लिम वोटर बनाने का इरादा रखती है। बीजेपी अपने अक़लियती सेल के मेंबरान को आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी के लिए अक़लियती वोट हासिल करने की तरबियत देगी। मुंबई में मुहर्रम जुलूस की कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाज़त। बम्बई हाई कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, लेकिन कोविड-19 वबा की रोशनी में बाज़ शराइत आयद की हैं। जस्टिस के टाइट और जस्टिस पी चौहान पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि कोविड-19 उसूलों पर अमल के अलावा जुलूस 20 अगस्त को 3 घंटों के लिए निकालना चाहिए। इसे 60 ट्रकों तक महदूद होना चाहिए और हर गाड़ी में 15 अफराद होने चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि सिर्फ उन लोगों को ही ट्रक्स पर सवार होने की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों डोज लिए हैं और आखिरी डोज के बाद 14 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 5 ताज़िए जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। इन 105 अफराद में से सिर्फ 25 को ही आशुर खाने में जाने की इजाज़त होगी। व्हाट्सएप पर आया एक नया फीचर। व्हाट्सएप एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है जिसमें प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके स्टेटस भी देखा जा सकेगा। दुनिया की सबसे मकबूल तरीन मैसेजिंग ऐप ने इस साल अपने प्लेटफॉर्म में कई नए फीचर्स का इजाफा किया है और पहले से मौजूद फीचर्स में मज़ीद बेहतरी की है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को दी राहत। टेक्नोलॉजी पर पाबंदी जुज़वी तौर पर हुई ख़त्म। निजी शोबे के बैंक एचडीएफसी बैंक को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर आए टेक्नोलॉजी की पाबंदी को जुज़वी तौर पर ख़त्म कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब एचडीएफसी बैंक एक बार फिर क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा। ताहम एचडीएफसी बैंक का डिजिटल 2 मनसूबा अभी भी मुअत्तल रहेगा जब तक आरबीआई से मंजूरी नहीं मिल जाती। कोरोना मामलों में एक बार फिर इजाफा। 24 घंटों में 35,000 से ज़ायद मरीज। मुल्क में कोरोना से 440 अफराद हलाक हुए। 37,000 से ज़ायद मरीज सेहतमंद हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मामूली इजाफा हुआ है। बुध की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 35,178 नए मरीज सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 440 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 37,169 है। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी को हटा दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी उमूर की जिम्मेदार एजेंसी की जानिब से जारिया नोटिफिकेशन में कहा गया कि सऊदी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले बच्चों को तकरीबन 1.5 साल बाद मस्जिद में दाखिले और नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त होगी। इसके अलावा कोरोना की दोनों खुराकें लेने वाले बच्चों को उम्र की अदायगी की भी इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में काम जारी रख सकता है हिंदुस्तान। तालिबान ने दिया बयान। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन ने एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को बताया है कि हिंदुस्तान तालिबान के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान में काम जारी रख सकता है। रोज़नामा डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल शाहीन ने बात हम बुखारी के साथ शो में कही। हम किसी भी कौम, गिरोह या मुल्क को अफगानिस्तान के रियासती मामलात में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हिंदुस्तान वो काम मुकम्मल कर सकता है जो उसने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे और तामीर नौ के मनसूबों पर शुरू किया था। अफगानिस्तान में कौमी परचम की हिमायत में रैली निकालने वालों पर हुई फायरिंग। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे ननगहार में कौमी परचम की हिमायत में रैली निकालने वालों पर अस्करियत पसंद तंजीम तालिबान के अरकान ने उन लोगों पर फायरिंग की। एक मुकामी ज़राए ने इत्तला बुध के रोज़ स्पुतनिक को दी। उनका कहना था कि फायरिंग से कुछ अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक हलाकतों की तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने ख़वातीन और बच्चों पर किया हमला। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने से लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तालिबान ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर तालिबान इससे मुनहरिफ हो गया। तालिबान के जंगजुओं ने बुध को काबुल एयरपोर्ट पर ख़वातीन और बच्चों पर हमले किए। काबुल से सामने आई तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि तालिबान ने मुल्क छोड़ने के इरादे से हवाई अड्डे आने वाले ख़वातीन और बच्चों पर नोक वाले और धारदार हथियार से हमला किए जाने की खबर है। तालिबान जंगजुओं ने एयरपोर्ट से भीड़ को वापस भेजने के लिए फायरिंग भी की। मस्जिदुल हराम में आब ज़मज़म की 18 मिलियन बोतलें हुई तकसीम। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता हिजरी साल के दौरान आब ज़मज़म की 18 मिलियन बोतलें मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन में तकसीम की हैं। तालिबान की तायद में पोस्टों पर फेसबुक और ट्विटर की पाबंदी। फेसबुक ने तस्दीक की है कि वो तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करता है और इसलिए वो अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी जानिब से मवाद अपलोड करने की इजाज़त नहीं देगा। कंपनी के मुताबिक उन्होंने अफगान शहरियों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है जो तालिबान की हिमायत में पोस्ट किए गए मवाद की निशानदही करके उसे हटाने का काम कर रही है। इस पॉलिसी का इतलाक़ फेसबुक के दीगर प्लेटफॉर्म्स मसलन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी होगा।
आसियान तंजीम के रुकन मुल्क थाईलैंड में वजीर आज़म प्रायुत चुन ऊचा की हुकूमत का कोविड के फैलाव को रोकने के लिए नामुनासिब इक़दाम के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ने 6ठी मरतबा आंसू गैस, रबर बुलेट्स और पानी की तेज़ धार का इस्तेमाल किया है। 20 साल एक नौजवान गर्दन में गोली लगने से कोमा में चला गया है। इसके अलावा मजीद 6 जख्मी हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोली चलाने के इल्ज़ाम की तरदीद की। आज सहर मुजाहिरीन ने एक और एहतजाजी मुजाहरा किया। बैतुल मुक़द्दस के जंगलात में फिर लगी आग। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के जंगलात में 2 रोज़ पहले बुझाई गई आग गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर भड़क उठी। आग भड़कने के बाद सेहोबी रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इब्रानी टीवी चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कल दोबारा आग भड़क उठी। न्यूजीलैंड में आज से 3 रोज़ा लॉकडाउन, जेसिंडा ऑर्डन ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड के बड़े शहर ऑकलैंड में कोविड के एक मरीज की निशानदही के बाद चहारशंबा 18 जुलाई से मुल्क भर में 3 रोज़ा लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया है। इम्कान है कि मज़कूरा मरीज डेल्टा वायरस का शिकार हो सकता है। लॉकडाउन का ऐलान वज़ीर आज़म जेसिंडा ऑर्डन ने किया। लॉकडाउन के दौरान तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निपटने वाले इदारे मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। इस हुकूमती ऐलान के बाद न्यूजीलैंड की करेंसी की कदर में कमी नोट की गई है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.